हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करना चाहती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। जिन लोगों की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जो भी चेंजेस आपके साथ होते हैं, आपके लाइफ में होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज़, स्पिरिचुअल जर्नी और अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे साथ क्या क्या बदलाव होने लगते हैं और ये क्यों होता है। तो जब हम अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं तो हमारी क्लिनजिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे ऑरा, डीएनए, हमारी सोच, हमारा खाना पीना, फ्रेंड सर्कल, सोच, हमारी हर एक चीज़ की क्लिनजिंग होना स्टार्ट हो जाती है और हम पूरी तरह से एक नया इंसान बनने लगते हैं। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें पहले थी वो अब नहीं रहती। हमारी लाइफ एक न्यू स्टार्ट होने लगता है। हमें पहले जैसे नहीं लगता है कि हम पहले जैसे रह गए हैं। हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ पहले की जैसे नहीं रह जाती। हम हर तरीके से बेहतर बनते जाते हैं, ठीक है। सोच से, रहन सहन से, खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ बदल जाती है। हम जागरूक होने लगते हैं। हमें लगता है जैसे कि हम इतने सालों से सोए हुए थे। हमारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। हमारे काम के प्रति, लोगों के प्रति, हमारी खुद की सोच के प्रति हमारा बिलीफ सिस्टम जो भी होता है वो बदल जाता है, पहले की तरह नहीं रह जाता है। हम सही मायने में जीवन को जीना सीखने लगते हैं। हमारे अंदर की बुराई और जो आज तक हम इस दुनिया में देखते और सीखते आए हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स ने, लोगों ने, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो भी हमें बताया, समझाया, सिखाया होता है, वो सारी चीज़ें हमें एक भ्रम लगने लगती है और हम सही मायने पे चीज़ों को जानने लगते हैं, अवेयर होने लगते हैं हर चीज़ के लिए। हमें ऐसा लगता है जैसे आज तक हम झूठ में जी रहे थे, हम सोए हुए थे और हमारे अंदर बदलाव होना शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग में जो भी बातें सीख लोगों के द्वारा दी गई थी वो सब फालतू लगने लगता है आपको, और हम रियलिटी को देखना, समझना और जानना चाहते हैं। और इस चीज़ के वजह से हम डिवाइन से, यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हैं, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमें जानना है कि ऐसा है तो क्यों है, क्यों हो रहा है, ठीक है। हमारे अंदर जो सोच चलती है वो एक चाह होती है जो बढ़ जाती है कि सारी चीज़ों को मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हम अब फेक बनकर नहीं जीना चाहते हैं। हम सोच को जानने की कोशिश करते हैं, हर सच को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है उसका मतलब क्या है और क्यों हो रहा है, क्यों मैं अलग हूँ लोगों से, क्यों मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। ऐसी सोच आपके दिमाग में आने लगती है, ठीक है। आप खुद से पूछने लगते हो कि मैं क्यों बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता, मैं क्यों अलग सोचता हूँ। और तब जब आप रेडी हो जाते हो ये सब जानने के लिए, तब यूनिवर्स आपको साइंस देना शुरू करते हैं। एंजल्स नंबर आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हो। आपको जो पहले नेचर में उतना कुछ खास नहीं लगता होगा, पर अब हर एक चीज़ को, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, बटरफ्लाई हो, पेड़ पौधे हों, कुछ भी हो, हर एक चीज़ की आपको वैल्यू समझ आने लगती है। आपको हर एक चीज़ में एक अलग सा आकर्षण दिखाई देने लगता है, ठीक है। आपके आसपास जो भी एनिमल्स होते हैं, वो सारी एनिमल्स जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हैं, आपके पास आने लगते हैं, आपको प्यार जताना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको ऐसा फ़ील होगा। और अवेकनिंग के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज़ दिखेगी, बहुत ज़्यादा। वो एंजल्स होते हैं, वो आपको साइन देते हैं कि वो आपके साथ हमेशा आपके आसपास हैं। आप हमेशा डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से प्रोटेक्टेड फ़ील करते हो,
ठीक है। आपको जब भी आपको रोना आएगा, आपको बुरा फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बटरफ्लाई दिखेगी, आपको एंजल नंबर दिखेगा, कोई भी चीज़ आपको दिखने लगती है और आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस भी करोगे और आपको वो इसलिए दिखती है क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तो ये एक प्रोटेक्शन, एक गाइडेंस होती है डिवाइन के साइड से और वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील कराता है कि तुम ब्लेस्ड हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चाहे तुम्हारी लाइफ में उस टाइम पे कितना भी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं हूँ। तो वो आपको ये बताते हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखती है, ठीक है। और आपके ऊपर कभी भी नेगेटिविटी या आसपास जो भी नज़र है या कुछ कोई आपको कुछ बुरा करना चाह रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं वो आप तक आने से पहले ही जब आप सरेंडर कर देते हो कि मुझे देख लेना डिवाइन, आप मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे ये सारी चीज़ें कुछ पता भी ना चले ऐसा, तो वो चीज़ें आप तक आने से पहले ही आपको ड्रीम्स में दिख जाएंगी कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है या कोई नज़र बनाए रखा है या कोई कुछ गलत सोच रहा है आपके बारे में, कुछ गलत करना चाहता है, आपको डिवाइन आपको ड्रीम्स में दिखाएंगे। वो ड्रीम्स भी आपको इसलिए आती है क्योंकि वो आपको अवेयर करना चाहते हैं बस, और वो चीज़ आपके ऊपर, वो एनर्जी बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर उस दिन आपके ऊपर कोई डेविल अटैक हुआ है तो आपको आपके घर में कोई भी जानवर या कोई भी जैसे मछली हो गई, बटरफ्लाई होगी, ये सारी चीज़ें आपके आसपास दिखेगी और वो अपने ऊपर ले लेगी और वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी और आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहोगे। तो इतना ज़्यादा आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करते, एंजल्स की प्रोटेक्शन में आप इतने ज़्यादा रहते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे उस टाइम पे। हाँ, वो चीज़ें देखकर आपको बुरी लगेगी कि किसी जानवर की जान चली गई या किसी की जान चली गई, तो लेकिन वो एक एंजल प्रोटेक्शन होता है जो डिवाइन आपको महसूस कराना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने मिल सकती है, आपको फ़ील हो सकती है। और आपके मन में जो भी सवाल होता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप एक बार पूछना चालू करते हो, यूनिवर्स आपको उसका जवाब किसी न किसी माध्यम से देना शुरू कर देते हैं और फिर आप और भी ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू कर देते हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हो उनसे। आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होने लगता है, हद से ज़्यादा। आपको कभी इतना फ़ील नहीं हुआ होगा जितना आपकी अवेकनिंग के टाइम पे आपको फ़ील होता है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होने लगता है। आपकी लाइफ में उस वक्त कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई है जो आपके साथ है। आपकी इनर सोल जो है ना, वो बोलती है कि मतलब कितने भी प्रॉब्लम्स हैं बट आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही शांत रहोगे। आपको पता रहेगा कि आपको दिखाई नहीं देगा कि चीज़ें ठीक होगी या नहीं, बट आपको अंदर से वो चीज़ आपको गाइडेंस मिलती है। आपकी इनर सोल आपको बताती है, आपको डिवाइन बताते हैं, यूनिवर्स बताते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको यकीन रहता है, ये इतना आप ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो डिवाइन पे और आपको ये फ़ील होता है कि यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ हैं और मेरी सारी प्रॉब्लम्स जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। आप अंदर से खुद को ब्लेस्ड फील करने लगते हो, आप अंदर से हैप्पी रहते हो, पीसफुल रहते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको महसूस होती है और ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आप यूनिवर्स से, खुद से और भी ज़्यादा कनेक्ट होने लग जाते हैं और आपको हर मुसीबत का हल मिल जाता है। आप एक क्वेश्चन करोगे, आपको डिवाइन 3-4 आंसर देंगे। आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा, आपको 3-4 वो आपको साइंस देंगे। आपको कहीं ना कहीं से, आपको अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको किसी न किसी थ्रू आपको वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या कोई इंसान, किसी व्यक्ति के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा, किसी जानवर के उससे मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से आपको हर क्वेश्चन का आंसर डिवाइन देते हैं। तो आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हो जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है और उस टाइम पे आपकी लाइफ में कितना भी मुसीबत चलती हो, ठीक है, लेकिन आपको अंदर से ये पता ही होता है कि डिवाइन है, सब ठीक हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ करनी होती है, वो है सरेंडर। आप जब सरेंडर कर दोगे तो आपको कुछ नहीं सोचना है कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, डाउट नहीं लाना है, आपको बस सरेंडर करके छोड़ देना है। सरेंडर करने का मतलब यही होता है। अब जब सरेंडर कर दोगे ना हर एक चीज़ कि जो हो रहा है वो मेरे बेहतरी के लिए हो रहा है,
तो जब वो चीज़ आप सरेंडर कर दोगे, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस जो हो रहा है वो देखना है, उन चीज़ों को देखना है। आपको आपकी लाइफ में जो भी आपके कार्मिक हैं, जो भी लोग आपको लेसन देने आए हैं, वो चीज़ों को आप समझने लगते हो। उन लोगों से आप उनका जो भी रियल फेस होता है वो आपको दिखने लगता है। जो भी आपकी लाइफ में सही नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उन सारे लोगों का फेस आपको रिवील होने लगता है। और आपका उन लोगों से डिस्टेंस अपने आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, कुछ नहीं सोचोगे, लेकिन वो लोग अपने आप आपसे दूर होते जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब डिवाइन आ जाते हैं, जब डिवाइन आपकी लाइफ अपने हाथ में ले लेते हैं, तो वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं, हर एक तरीके से। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है अवेकनिंग के बाद, जो भी हो रहा है, हर एक चीज़ डिवाइन के गाइडेंस से होता है, डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। उनके बिना कुछ भी नहीं होता। इतना आपको ध्यान रखना। आपके बॉडी में चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। आपकी स्किन, अगर आप फेयर स्किन के हो तो आपको स्किन जो है डल पड़ जाएगा, या आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। आपका इम्यून सिस्टम आपको थोड़ा सा ख़राब होते दिखेगा, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ इस वजह से होती है क्योंकि आपकी उस टाइम पे क्लेंजिंग होती है, आपका डीएनए क्लेंजिंग होता है, आपका चक्रास जो है उसकी क्लेंजिंग होती है। तो उस वजह से आपको जहाँ जहाँ जिस चक्रा में आपकी क्लेंजिंग होगी, आपको वहाँ वहाँ पेन होगा, या आपको चेंजेस देखने मिलेंगे अपने बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए होती है, आपकी अवेकनिंग के प्रोसेस में सारी चीज़ें होगी ही। हर किसी के साथ होती है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है उन सब के साथ ये चीज़ें होती ही है, क्योंकि इतने सालों से जो भी हम बचपन से चीज़ें लेकर चलते हैं, अपने अंदर रखे होते हैं, वो सारी चीज़ों की डिवाइन क्लेंजिंग करते हैं, ताकि आप प्रॉपर हर तरीके से क्लेंजिंग के बाद आप डिवाइन से कनेक्ट अच्छे से कर पाओ, आप पूरी तरह से एक डिवाइन सोल बन पाओ। तो इस वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है। आपको उस टाइम पे घबराना नहीं है, आपको कोई ट्रीटमेंट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बट मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैंने कोई चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं लिया था, और वो क्लेंजिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली क्लेंजिंग थी। मतलब मैं कुछ भी खाती पीती थी, हर एक चीज़ में मैं कुछ भी खा रही पी रही हूँ, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था, वो तुरंत बाहर हो जा रहा था। इस टाइप की क्लेंजिंग हो रही थी। तो मैं पानी भी पीऊँ वो भी मुझे नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस हद की आपकी क्लेंजिंग होती है, तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, नहीं। आपको फ़ीवर भी आ सकता है, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके बॉडी में पेन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगेगा दिन भर दिन सोते रहो, आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होगा, आप बहुत ज़्यादा, कभी कभी आपको रोने का मन करेगा, रोने का मन करता है, रो लो। वो जो भी इमोशंस आपके अंदर दबे हुए वो सारे इमोशंस बाहर निकलते हैं। फुल मून के टाइम पे, न्यू मून के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी कि आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा, ठीक है। तो ये अप्स एंड डाउन आपके इमोशंस में होते ही हैं, और ये न्यू मून फुल मून के टाइम पे होते हैं। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे आप अपना क्लेंजिंग करते ही रहो। और मैं आपको ये बोलूँगी कि संडे छोड़ के हमेशा आप सॉल्ट बाथ लो, ठीक है, ताकि उस टाइम पे आपके ऑरा की क्लेंजिंग होती रहती है। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं, वो लोगों की एनर्जीज़ भी आप सक कर लेते हो। तो जो कुछ नेगेटिव, ज़्यादातर तो नेगेटिव ही लोग होते हैं, और बहुत रेयर होते हैं जो पॉजिटिव लोग आपके आसपास होते हैं। तो हमेशा अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए सॉल्ट बाथ लो, सेज से धुनी करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, और ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, चक्रास को बैलेंस करना सीखो। अगर आप नहीं करते हो तो स्टार्ट करो चीज़ों को करना। अपने खाने पीने पे आपको बहुत ध्यान देना। जब भी आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है, और आपको हर एक चीज़ सोच समझ कर करना है। आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाओगे हर एक चीज़ को, खाने पीने हर एक चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाओगे कि ये चीज़ खाना मेरे हेल्थ के लिए, या मेरी अवेकनिंग के लिए, या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सही है या नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या नहीं है। जो मैं अब तक करते आया हूँ ये सही है या नहीं। हर एक चीज़ में आप सोचोगे कि जो मैं करते आया या करते आई वो सही था या नहीं था, या मैं अब जो करूँगा वो सही है। तो आप हर एक चीज़ के बारे में अवेयर होने लगोगे। छोटी से छोटी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहोगे।
तो ये सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में देखने को मिलेगी। फ़ील करोगे आप ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। तो उस टाइम पे इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, मेडिटेट करिए और ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए डिवाइन से। आप अर्थिंग के लिए आप पार्क में जा सकते हो, थोड़ा ग्राउंडिंग कर सकते हो ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो क्लेंज़ हो जाए, ठीक है। नेचर में जाओ, वॉक करो और अपने बॉडी की, अपने आसपास के एरिया जहाँ आप रह रहे हो उसकी क्लेंजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई से रहो और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, वो मैं आगे आपको और वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस। और कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वो वीडियोज़ आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।